हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका डेरिवेशन हम कैसे ड्राइव करते हैं, और हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन को ड्राइव करने के बारे में बात की थी। उसमें आपको रिलेशन ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे या तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हो गया या फिर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया। रेट कांस्टेंट हमारा के से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू होती है हमारी 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू को हम इनिशियल कंसंट्रेशन से लेते हैं जो कि टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे होती है, और आर की वैल्यू होती है एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड पे हम जो है इन कंसंट्रेशन ऑफ आर कितनी आ रही होगी उसको हम ड्राइव करते हैं। फिर हमने जो है ग्राफ समझे थे, ग्राफ समझा था हमने एल एन आर और टी के बेसिस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें जो है हमारा बेसिकली स्ट्रेट लाइन में वाई मैक्स प्लस सी के में आता है, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा तो हमारा नेगेटिव स्लोप आ रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप में के की वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि हम एंटी लॉग रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो रहा था, तो इसलिए ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी। तो टाइम के बीच में जो है हमारा स्लोप की वैल्यू आ जाएगी k डिवाइडेड बाई 2.303। अब जो है हम इस पे रिगार्डिंग बेसिकली देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जैसे यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन भी गिवन है जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो हमारा है आर ए गिव्स दी हीलियम प्लस रेडॉन। ठीक है, तो रेडियम गिवन है और हमको हीलियम की वैल्यू गिवन है, तो हमको बतानी है कि हम रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको चेक कर रहे हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी मोल हमारे प्रेजेंट हो रहे होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट के अंदर, और रिएक्टेंट की रेट के साथ साथ यदि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी गिवन है तो वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रेट की वैल्यू लिख देंगे। रेट की वैल्यू हम जो लिख रहे होंगे वो हम रेट कांस्टेंट की टर्म में लिखेंगे, तो के की वैल्यू आएगी। देन हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आएगा, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम आर ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 1, एन हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इन टेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें गिवन है कि हमको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, N2O5 की रिएक्शन हमको गिवन है, और यहाँ पे हमको बता रखी है कि हमारा टेम्परेचर भी गिवन है। टेम्परेचर की वैल्यू 318 केल्विन गिवन है यहाँ पे, और हमको 60 मिनट के बाद जो है कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, यानी कि हमको जो है इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और हमारी टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट के बाद भी कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है। तो हमको रेट कांस्टेंट बतानी है। रेट कांस्टेंट क्या होती है? रेट कांस्टेंट होता है के, यानी कि के की वैल्यू हमको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं लॉग आर नॉट बाई आर या फिर R1 बाई R2 इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, तो आर नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर हमने R1 सपोज कर लिया, तो R1 हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट था, और R2 हो जाएगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट था, इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम डिफरेंस से, यानी कि T2 माइनस T1 से। सेकंड प्रोसेस के लिए हमारी कितनी प्रेजेंट थी वैल्यू टाइम की, और फर्स्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारी टाइम की वैल्यू कितनी प्रेजेंट थी वो हम लिख रहे होंगे। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इंटू लॉग लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ पे हम R1 की वैल्यू लिख देंगे। R1 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, वो है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू लिख देंगे 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। तो अब यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 10⁻2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी यूनिट जो है वो भी सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो रही होंगी। फाइनली जो हमारा बचेगा, अब यहाँ पे
टाइम डिफरेंस कितना लिखेंगे हम, टाइम डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, उसकी वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1। इनिशियली हमको कितने मिनट्स गिवन है, इनिशियली कंसंट्रेशन पे हमारा टाइम यानी कि 0 मिनट गिवन है, और हमारा फाइनल कंसंट्रेशन पे जो कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज़ हुई, अब कंसंट्रेशन की डिक्रीज़ होकर के वैल्यू हुई हमारी 0.2010⁻²। ये हमारी 60 मिनट के बाद हमारी कंसंट्रेशन बची है। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रोसेस, जो भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी केमिकल काइनेटिक्स में, उसके अंदर रिएक्टेंट के मोल्स हमारे यूज्ड हो रहे होंगे प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्मेशन कराने के लिए। क्योंकि रिएक्टेंट्स के मोल यूज्ड हो रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो हमारी हायर वैल्यू थी, और फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो हमारी लोअर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू लॉग 6.2 मिनट इनवर्स। इसको चाहे तो आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिनट में भी रख सकते हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी हमको जो है मिनट के अंदर ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। अब ये तो था रिगार्डिंग हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.5। अब यहाँ पे हमको जो है एक और हमको क्वेश्चन बेसिकली रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन जैसे कि हमारी A गिव्स B प्लस C, और ये फॉलो कर रही है हमारी फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो हमको यहाँ पे अब टोटल प्रेशर बताना है। तो टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे, आपने यदि टर्म पढ़ी होगी, टर्म आती है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्लास 11th के अंदर, उसमें है टर्म कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए जितने भी हमारे इनिशियल प्रेशर प्रेजेंट होते हैं किसी भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, उनके सबका सम हम समेशन करते हैं। ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन गिवन है A गिव्स B प्लस C, तो यानी कि हम प्रेशर लिख रहे होंगे A का, प्रेशर लिख रहे होंगे B का, प्रेशर लिख रहे होंगे C का, और इन सब का समेशन लिख देंगे। ठीक है, यदि ये रिएक्शन हमारी फर्दर और इंक्रीज़ होती है तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में समेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि PT की वैल्यू जो है वो हमारी समेशन के इक्वल आ रही होगी PN अप टू दी PA प्लस PB प्लस PC अप टू दी PN। ठीक है, तो उसको हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स ही गिवन है, तो हम टोटल प्रेशर लिखने के लिए PA प्लस PB प्लस PC कर देंगे, और जो हमारा PI है वो है हमारा इनिशियल प्रेशर ऑफ A, PT है हमारा टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू T सेकेंड्स। तो इस टोटल प्रेशर हो जाएगा हमारा PA प्लस PB प्लस PC, और ये जो PA PB PC हैं ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A B एंड C रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है बेसिकली टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाली है। टोटल प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाली है, टोटल प्रेशर की वैल्यू हमने मोल्स की टर्म में निकाली है। अब मोल्स की टर्म में निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो आपको लिखने हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी वैसे ही बैलेंस है। यदि यहाँ पे ऐसा होता कि 2A गिव्स B प्लस C, तब हमको जो है B के 2 मोल्स लिखने पड़ते और C के भी 2 मोल्स लिखने पड़ते। लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन A गिव्स B प्लस C गिवन है, तो यहाँ पे हमको इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि T इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारे कितने मोल्स प्रेजेंट थे, और जब उसमें T टाइम पीरियड पास आउट हुआ तब हमारे कितने मोल्स प्रेजेंट हो रहे होंगे, उनको दोनों को टर्म को हम देखेंगे। तो T इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारे A के PI यानी कि इनिशियल प्रेशर गिवन था हमारा, और B के हमारे 0 ATM और C के भी हमारे 0 ATM होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 सेकेंड पे आप देखेंगे कि हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है, और जब भी हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमारे इनिशियल मोल्स ही हमारे प्रेजेंट हो रहे होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर, वो कंज्यूम नहीं होंगे प्रोडक्ट की मोल्स को फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, जब हमारी रिएक्शन T टाइम पे पहुंच जाएगी तभी हमारे जो है रिएक्टेंट के मोल्स यूज्ड होंगे और प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होंगे। ठीक है, तो T इज इक्वल टू T से टाइम T सेकेंड पे जो है हमारे P माइनस एक्स हमारे फॉर्मेशन P माइनस एक्स मोल्स हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर कंज्यूम हुए, और B मोल या B के हमारे X मोल फॉर्म्ड हुए, और C के भी हमारे X ATM प्रेशर पे हमारे मोल्स फॉर्म्ड हुए। तो यानी कि हम टोटल प्रेशर लिख सकते हैं
कि Pt की वैल्यू हो जाएगी हमारी P1 माइनस एक्स प्लस एक्स। एक्स और एक्स जो हैं ये हमारे B के मोल्स हैं और C के मोल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो है x की वैल्यू को निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने प्रेजेंट हो रहे होंगे हमारे, ठीक है, वो हमको ड्राइव करना है यहाँ पे। तो उसको निकालने के लिए हम लिख लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर हमारा कितना प्रेजेंट था A का, ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना प्रेजेंट था हमारा B का और इनिशियल प्रेशर हमारा कितना प्रेजेंट था C का। उसको देन हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की फॉर्मेशन में PT के इक्वल कर देंगे और हम रेस्पेक्टिव टर्म में जो है P के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और P के मोल्स हम कैलकुलेट करने जानते हैं कि P के मोल हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स यदि कंज्यूम हो रहे होंगे तो उसको हम जो है बेसिकली नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इनिशियल प्रेशर यदि P1 है तो उसका डिसअपीरेंस हो रहा होगा रिएक्टेंट का, डिसअपीरेंस होके X मोल्स हमारे यूज्ड होंगे। X मोल्स यदि यूज्ड होंगे तो वो P1 माइनस एक्स की टर्म में जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, प्रेशर। तो यहाँ से हम लिख देंगे P के मोल्स हो जाएंगे हमारे P1 माइनस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने निकाली है PT माइनस P1, ठीक है। PT है हमारा टोटल प्रेशर और PI है हमारा इनिशियल प्रेशर। तो ये हो जाएगा हमारा 2PI माइनस PT। तो K की फाइनली वैल्यू आ रही होगी हमारी निकल करके 2.303/T। अब ये दो देखो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है, ये हमने वैल्यू नहीं निकाली है K की, मैंने आपको गलत बता दिया था। ये फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 2.303/T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द फाइनल प्रेशर, ठीक है। यानी कि इनिशियल प्रेशर हमारे कितने प्रेजेंट थे और फाइनली प्रेशर हमारे कितने प्रेजेंट हो रहे होंगे वो हमको ड्राइव करना है यहाँ पे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.303/T इंटू लॉग ऑफ PI डिवाइडेड बाय दी PA हो जाएगा हमारा बेसिकली टोटल प्रेशर से रिप्रेजेंट, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे दैट इज़ दी 2PI माइनस ऑफ PT। तो PA की वैल्यू हमने PI माइनस एक्स से लिखी, PI माइनस एक्स की टर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू थी हमारी PT माइनस PI, PT था हमारा टोटल प्रेशर और PI था हमारा इनिशियल प्रेशर। तो फाइनली जो हमारी PA की वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगी 2PI माइनस ऑफ PT, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3.6, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ रहे होंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग। उससे पहले ही न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल ये भी न्यूमेरिकल जो है जो मैंने आपको समझाया अभी तक कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड ही है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पे हमको जो है टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालनी होती है। टोटल प्रेशर की जब भी वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है इनिशियल प्रेशर हमारा कंसिडर हो रहा होगा। इनिशियल प्रेशर जब कंसिडर हो रहा होगा तो उसके हम जो है किसी भी रिएक्शन के जितने भी हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट है या फिर हमारे रिएक्टेंट प्रेजेंट है या फिर हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं उसके रिगार्डिंग हम प्रेशर की वैल्यू राइट कर रहे होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको रिएक्शन में 2N2O5, 2N2O4 और O2 की गैस हमको जो है यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन हमारी बैलेंस है क्योंकि हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं N2 के यहाँ पे कितने मोल्स हैं। तो N के नाइट्रोजन के यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे 4 मोल्स ही हैं। तो ट्वाइस ऑफ N2 है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन के यहाँ पे भी हमारे 4 मोल्स ही हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 10 मोल्स हैं रिएक्टेंट के अंदर, 5 2 10। तो यहाँ पे यार प्रोडक्ट में कितने गिवन है, 8 तो पहले हैं, ठीक है, और 2 मोल्स यहाँ पे O2 के बाद में है। तो 10 मोल्स हमारे O2 के प्रेजेंट है। तो यानी कि ये रिएक्शन हमारी कैसी है, ये बैलेंस हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस में जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो प्रेजेंट है, जैसे कि रिएक्टेंट के अंदर 2 है तो 2 हो जाएगा हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट के अंदर 2 प्रेजेंट है तो ये भी हो जाएगा हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियसली वीडियो में ही जब हमने डिस्कशन किया था केमिकल काइनेटिक्स का, कि केमिकल
केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कराने की ज़रूरत नहीं होती है, और जहाँ पर भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे होते हैं उनकी जो वैल्यू है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लीड करते हैं हमारे जनरेट करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे ज़रूरी हो रहे होते हैं रिप्रेजेंट करना। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको जो है रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। गिवन है कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन हमारी 2N2O5 देगी 2N2O4 प्लस O2 मोल्स। हम कंसिडर कर लेंगे कि t = 0 सेकेंड पे कितने मोल्स थे और टाइम t = t सेकेंड्स पे हमारे कितने मोल्स प्रेजेंट थे। तो इनिशियली हमारे जो है 0.5 atm प्रेशर हमारा प्रेजेंट है। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देख सकते हैं आप टोटल प्रेशर में गिवन है कि t टाइम = 0 सेकेंड पे हमारा टोटल प्रेशर 0.5 है, देन टाइम t = 100 सेकेंड पे 0.512 है। ठीक है, तो अब हमको जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज़ करना है टाइम = t सेकेंड पे, यानी कि रिएक्टेंट के 2 टाइम्स ऑफ x मोल हमारे यूज्ड हो रहे होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के 2x मोल्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे विद रेस्पेक्ट टू दी N2O4, और O2 के अंदर कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसके हम कह सकते हैं x मोल ही हमारे फॉर्म्ड हो रहे होंगे। देन अब हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं कि PT की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। PT की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि टोटल प्रेशर लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ दी हमारा जो प्रेजेंट होगा N2O5 का, प्रेशर हमारा प्रेजेंट हो रहा होगा N2O4 का, और प्रेशर जो हमारा प्रेजेंट हो रहा होगा O2 गैस का, इन तीनों का हम समेशन कर देंगे, यानी कि हमारा तब हमारा टोटल प्रेशर निकल करके आ रहा होगा। और ये हम कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड। ठीक, तो इसको हम बेसिकली अब लिख देते हैं मोल्स की टर्म में, प्रेशर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोल्स की टर्म में। 0.5 - 2x प्लस N2O4 के हो जाएंगे 2x और O2 के हो जाएंगे x, तो फाइनली हमारा PT की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी PT - 0.5, देन यहाँ से हमारा P2N2O5। अब N2O5 जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं, रिएक्टेंट के अंदर हमारे टाइम = t सेकेंड पे 0.5 - 2x मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो इसको हम लिख देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे हम, जो है x की वैल्यू है हमारी PT - 0.5, तो यहाँ से हमारी फाइनल जो बननी होगी प्रेशर की वैल्यू N2O5 के रिगार्डिंग वो हो जाएगी 1.5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ PT। अब हम यहाँ पे टाइम = 100 सेकेंड पे लिख देंगे। 100 सेकेंड पे PT की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू है 0.512 atm। ठीक है, प्रेशर तो N2O5 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 - 2 टाइम्स ऑफ PT की वैल्यू हो जाएगी 0.512। तो फाइनली हमारी बन जाएगी P ऑफ N2O5 की वैल्यू 0.476 atm। अब हम जो है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखने के लिए हम जो है फॉर्मूला जानते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2.303/T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे PI से, और हम जो है बेसिकली फाइनल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे PA से। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने जो है फाइनल प्रेशर को PT से रिप्रेजेंट नहीं किया है। PT से हमने क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे फाइनल प्रेशर को, वो हमने इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया है ताकि जो हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में प्रेशर कंसिडर किया था फाइनल, उसको भी हम PT से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, यहाँ पे हमने कोई और टर्म सपोज कर लिए, लेट हमने PA सपोज कर लिया है, तो यहाँ पे हमारी PA की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.76 atm। ठीक है, तो और PI की आप वैल्यू जानते ही हैं, हमारी बेसिकली 0.5 atm थी, और 0.476 atm हमारी PA की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारे कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट हो रहे थे इनिशियल में N2O5 के। ठीक है, उसको हमने PA से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमने P ऑफ N2O5 के मोल्स कैसे निकाले थे, P ऑफ N2O5 मोल्स निकाले थे हमने 1.5 - 2 टाइम्स ऑफ PT करके। ठीक,
तो उसकी वैल्यू आई थी 0.476, ये हमने अप्लाइड कर दी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो फाइनली जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल करके आ रही होगी वो आ जाएगी हमारी 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन भी नहीं होता कि ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तब भी आप जो है बता सकते थे कि के की वैल्यू, के की यूनिट कर को देख करके कि ये हमारी कैसी रिएक्शन है। तो के की यूनिट के अंदर हमारा केवल सेकंड इनवर्स आ रहा है, तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये हमारी बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि के अंदर हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आता तो वो हमको रिप्रेजेंट करता कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ हम समझेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम हाफ लाइफ कैसे लिखते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम कैसे लिख रहे होते हैं। तो हाफ लाइफ हमारी बेसिकली, अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ, हाफ लाइफ हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है। हाफ लाइफ हमको ये प्रेजेंट करता है कि हमारे आफ्टर द 50% ऑफ द कंप्लीशन कितने मोल्स हमारे रिएक्टेंट्स के यूज्ड हो जाएंगे प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्मेशन कराने के लिए। ये हमको रिप्रेजेंट करता है सिंपली हाफ लाइफ, यानी कि टाइम एट 50% कंप्लीशन। ठीक है, अब ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू अलग होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू अलग होती है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।